इसे आज लेंगे हम 18 जनवरी, क्योंकि हमारी पार्टी मधु बन गई हुई थी। हमने सोचा घर के इतने आदमी बाहर हों तो जो जरा घर में फंक्शन करना शोभा नहीं देता, आधा अधूरा सा रहेगा, तो आ जाए तो बाद में कर लेंगे। तो आज उसको भी, बाबा को भी 18 जनवरी को याद करेंगे, क्योंकि बाबा को याद करने से क्या होगा? 18 जनवरी को हमें भी समर्थ बनने की प्रेरणा आएगी। एक आदमी हमारे जैसा गृहस्थी आदमी भगवान के बराबर बैठ गया, बन गया, और हम रह जावा, ये क्या बात हुई भाई? हम पीछे क्यों रहे? आपने पेंशन ना मिले, बुढ़ापा पड़ोसी ले जा, आपको दर्द नहीं होगा? होगा ना? 3000 रुपये पेंशन खातिर भी आपकी नींद उड़ जाएगी, पड़ोसन लेगी मरेगी। ऐसा यहाँ भी है। एक हमारे जैसा गृहस्थी आदमी भगवान के बराबर जा बना बैठे, और हम रह जावा पीछे। इति लज्जास्पदम, ये तो शर्म की बात है ना? तो बनोगे उस दिशा, अब अटरे जाओगे। मैं तो रहना चाहूँ नहीं, लेकिन उसके बराबर होना भी। कथम विष्णु पदम प्राप्तुम, विष्णु पद को प्राप्त कर लिया उसने। विष्णु पद प्राप्त करना दुर्लभम बताया, असंभव तो नहीं बताया, दुर्लभ। तब इसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि ब्रह्मा की जीवन कहानी और अपनी मिला के तो देखनी पड़ेगी ना। जब हम उसके अगर बराबर आने को हैं तो देखना पड़ेगा उसकी गति कितनी है, हमारी स्पीड कितनी है। स्पीड का मतलब कितने समय में कितनी दूर गया, समझे ना? स्पीड का ये मतलब है भाई, खड़खड़े एक आदमी 20 मिनट में पहुंचा, एक आदमी 10 मिनट में पहुंचा, तो देखना पड़ेगा स्पीड किसकी कितनी रही। ब्रह्मा बाबा को इस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने में कितने साल लगे? 33। कितने साल लगे ये पता होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा है, हम सब का बाप है वो, हम उसकी वंशावली में हैं, है ना? हम मुख्य वंशावली में हैं, ब्राह्मण, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, है ना? अकीब भी कोई और एक में है, 2 भाग तो किए हैं, फुल कास्ट और हाफ कास्ट के, तो लेकिन है तो ब्राह्मण। और ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा से, भक्ति में भी दिखाई है। ब्राह्मण गर्भ से जन्म लेने वाले नहीं होते, उनको द्विज बोलते। द्विज माने ट्वाइस बॉर्न। तो इससे जन्म में दूसरा जन्म जाओ, अटपटी बात लगी ना। लेकिन ये हो गए, एक जन्म हो गया एक ढंग से गर्भ से, और फिर कोई किसी के गोद हो जाए, वो भी जन्म हो गया ना। तो यूं था। लेकिन भक्ति में किसी को ये नहीं पता ब्रह्मा कैसे पैदा। ब्राह्मणों का तो बता दिया, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन ब्रह्मा कैसे पैदा हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं किसी शास्त्र में। अरे ये तो मेन बात होगी, जब ब्रह्मा का नहीं पता तो ब्राह्मण के। अब तो समझ में आ गया ना।
ब्रह्मा कैसे बनता है, कैसे पैदा होता है, किसका पैदा होता है? हाँ, परमात्मा जो प्रवेश करता है वो ब्रह्मा होता है। परमात्मा ने प्रवेश करना पड़ा है, परमात्मा की मजबूरी है। इस मामले में हम फालतू हैं, जीत में हमारा शरीर तो है, उसके कोई नहीं है ना। एक चीज में तो फालतू है ना, तो सारी चीजों में नंबर 1, हम सेकंड थर्ड और ग्रेड में, लेकिन इस चीज में हम शिव से आगे हो गए भाई। हमारे पास शरीर है, उसके पास नहीं है ना। तो वो क्या करे, शरीरधारियों के साथ मिलना, उनको समझाना, उनकी सुनना, शरीर में आना पड़े या हम शरीर छोड़ के उस दिशे हो, दो ही बात है। एक आदमी छत पे खड़ा है, एक जमीन पे खड़ा है, या तो ऊपर वाला नीचे आओ या नीचे वाला ऊपर जा, मिलना हो तो है ना। तुम्हारे बस का तो है नहीं, हमने ये तकनीक आती नहीं, हम शरीर छोड़ जाओ, छोड़ के और कितने घूमे आओ है। अरे सीखना तो बढ़िया नहीं हो जाए, ना बस में बैठना ना रेल में बैठना, आधा शरीर ने छोड़ जाओ है और चला जाना, फिर आके फिर इसमें प्रवेश कर ले। ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि ऐसा करना ही चाहिए। लक्ष्य तो ये होना चाहिए संगम युग का। अगर फॉलो करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है, जबकि मुझे तो शिव को फॉलो करना होता है। मेरा इष्ट ब्रह्मा नहीं रहा, क्योंकि मेरी उत्पत्ति शिव से ही हुई है डायरेक्ट। जैसे ब्रह्मा की हुई शिव से, मेरी भी शिव से हुई, इसलिए मुझे तो शिव समान बनना है, ब्रह्मा समान नहीं। और शिव समान बनने के लिए क्या करना पड़े, जैसे शिव करता है वो मना करना पड़े। शिव क्या करता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर दिया है और निकल दिया, या किसी ब्राह्मण में नहीं आई है योग्यता। करे है न, सबके बीच में डायमंड हॉल में आप गए हो, दादी आके बैठेगी, आह्वान करेंगे, शिव आके प्रवेश कर जाएगा, सबके बीच में है ये। और सुना सुना के फिर चला जाए शरीर छोड़ के। ये जो जाओ हो आप मिलन खातिर, यह चीज किसी ने नहीं सुनाई कि भाई यू कमाल देखा हमने, सुनाई किसी ने, एक ने भी नहीं सुनाई। जबकि मुझे पहली बार ये झटका लगा कि ये तो कमाल की बात हो, एक आत्मा शरीर में प्रवेश कर रही है और काम करके फिर चली गई छोड़, या दिखिए ना, क्योंकि अभी वो दृष्टि बनी नहीं। जितनी दृष्टि की पावर होगी उतना ही तो दिखाई देगा। तो असली खेल तो यो है, और यो जिसने सीख लिया सब कुछ सीख लिया। तो आप इसके लिए प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, बाकी चीज अपने आप हो जाएंगी। कोई चीचड़ मोल लेने जावा है, मैं मोल लेने जावा, चीचड़ अपने आप नहीं आ जाए। तो ये है मेन चीज। ऐश्वर्य होना एक स्टेज है, पर काया प्रवेश करना एक चीज है, जो सबके सामने शिव भगवान करके दिखाते हैं। जितने बार आते हैं उतने बार दिखाते हैं। तो 18 जनवरी का ऐसा ही है, ब्रह्मा भी शिव के समान दादी के अंदर प्रवेश करते हैं।
शिव के साथ कंबाइंड होके, जैसे शिव प्रवेश करते हैं ब्रह्मा भी प्रवेश करते हैं, चले जाते हैं। इसलिए बाप दादा नहीं करते, इसका मतलब दोनों। एक आवत है, उसने भी कह दी मैं भी चलूंगा, या उस बिना उसका काम कौन चलेगा? आकारी होना पड़े, पेट साकारी होना पड़े, है ना बात? समझ में आवे? बारह बारह तो नहीं होगी बात, क्योंकि शिव भगवान की कमाल है कि शास्त्रों ने जो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, शिव भगवान उसको सरल ढंग से अनपढ़ माताओं को समझा देता है। ये एक और गजब की कमाल। तो हमने भी ये ज्ञान जो इतनी सरलतम तरीके से प्राप्त हुआ, हमने भी सबको ये इसी भाषा में इसी ढंग से बता देना चाहिए। एक और मैं सोचता हूँ, वैसे तो अनेक हैं, सर्वगुण संपन्न का है, गुणों का नंबर एक आत्मा का। जैसे देवताओं की हम महिमा गाते हैं ना, तो उसमें सर्वगुण संपन्न आता है, तो ब्रह्मा सर्वगुण संपन्न बन गया। लेकिन उसमें मैं विशेष एक चीज की तरफ इशारा करूंगा कि जब पाकिस्तान से भारत युद्ध आया, 300-400 के बीच में लगभग इतने बच्चे लेके आया ब्रह्मा बाबा, और बेगरी पार्ट शुरू हो गया। यहाँ आने के बाद यहाँ के लोग भी, जिसको पता चला, वो मिलने के लिए जाने लगे। दादियों को सेवा पर भेज दिया। बहुत कठिन दौर था, रहने के लिए जगह ही नहीं थी, मकान ही नहीं था, खाने के भी लाले पड़ गए थे, दाल में सिर्फ पानी ही था, दाने कौन थे दाल में? कहा वो तो यह थी कि दाल में पानी को नहीं, पर दाल में दाल ना थी, नराय पानी थी। उस हालत में भी लोग के देखण जाऊं थे। इब तो न्यू देख ले वे, फलाना हाल देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, दिलवाड़ा देखेंगे। उस समय तो कुछ था ही नहीं। अकेला ब्रह्मा बाबा इतना आकर्षण मूर्त था, और कि मैं देखने की जरूरत नहीं थी। तो ये गजब की चीज थी ब्रह्मा। शिव तो हमारे लिए भी परमात्मा है, अब बदल गई। हमारा खातर वो और तरह का शिव थोड़ी है, शिव वो है, क्योंकि एक शिव ही ऐसा है जो एक रस है। सतो से रजो तमो में नहीं आता, सदा एक रस है। बाकी सारी आत्माएं अप एंड डाउन, ऊंचे ऊंचे भी जाती हैं, नीचे भी आ जाती हैं। नीचे आते हैं तो वो चढ़ाने के लिए आता है, पढ़ाने के लिए आता है। खेल यही है ना। तो वो आकर्षण मूर्त केवल शिव के आश्रय होने से खुद भी आकर्षण मूर्त बन गया। ज्ञान तो आजकल बहुत सुनाते हैं, भाषण बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन आकर्षण मूर्त कि किसी ने मिलन खातिर इसलिए जाओ है कि वो बहुत आकर्षण मूर्त, जैसे ब्रह्मा के पास जाते थे। और शुरू में तो शिव का ज्ञान नहीं था, ओम मंडली बनी जब तो सिर्फ ब्रह्मा से मिलन जाया करते, उससे न भगवान माने थे। शिव का पता ही कौन था, ये तो बाद की बात है। तो ये विशेष गुण हम अडॉप्ट करें। कैसे करेंगे? इसके लिए आप अपना मंथन करोगे,
लेकिन आकर्षण मूर्त बनो। फिर ये शिकायत खत्म हो जाएगी, क्या करें हमारी कोई सुनता ही नहीं। आप आकर्षण मूर्त नहीं हो। देख दी हम माथा ठनके है, ये क्यों आई कि मैं मांगन तो नहीं आई है। डर उठ जाए, कोई कहते हाँ तो लेगी थी एक तू हो रागी जो कर किसी का पोता बेटा हो जाए ना थोड़ा बहुत मांगने वाली आ कर गीत गाऊंगी वो मांग के लिए। तो इसलिए आकर्षण मूर्त कैसे बनोगे वो बनो, ये है फॉलो फादर ब्रह्मा को। अब यहाँ छोड़ के और अगले टॉपिक पर चलता हूं मैं।